नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी तहे दिल से स्वागत करती हूं। इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। महिला दिवस जैसे दिनों में महिलाओं के राइट्स पर बहुत सारी डिस्कशंस की जाती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि महिलाओं के खिलाफ इस हिंसा को खत्म करने के लिए भी एक दिन अलग से मनाया जाता है। दुख की बात होने के साथ ही ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत आज के टाइम की बनी हुई है। इतना ही नहीं, दुनिया में कई कंट्रीज में जहां पुरुषों के बराबर महिलाओं को बहुत से अधिकार मिले हुए हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की प्रासंगिकता, ये वो दिन उसके लिए बना हुआ है। यूएन ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 25 नवंबर का दिन इसे मनाने के लिए तय किया हुआ है और इस दिन को महिलाएं और पुरुष भी महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्हें जागरूक करते हैं। पिछले 2 सालों से कोविड-19 महामारी से जूझ रही दुनिया में लोगों ने कई तरह की मानसिक तनावों को झेला है और ऐसे में जब बात महिलाओं की आ जाती है, महिलाओं पर होने वाली जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें इजाफा हुआ है। इजाफा जो हुआ है ये हैरानी की बात नहीं है। साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी थीम ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ घोषित की है। ये इस बार की थीम है, इस साल की थीम है और इसमें सीधे तौर पर ये अपील की गई है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अभी अंत किया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने भी माना है कि कोविड महामारी के कारण महिलाओं और बच्चियों पर होने वाली हिंसा में, खास तौर पर घरेलू हिंसा में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं थी। 13 देशों में हुए एक सर्वे के आधार पर आई संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं और उसमें यह पता चलता है कि कोविड-19 ने घर और बाहर दोनों ही जगहों पर महिला सुरक्षा की भावनाओं का क्षरण किया है, जिससे उनके मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा है और इसमें वैश्विक हिंसात्मक संघर्ष, मानवीय समस्याएं और बढ़ती जलवायु संबंधी आपदाएं भी शामिल हैं, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा में गहनता लाने का काम लगातार करती जा रही हैं। महिलाओं के राइट्स, महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं आज भी बहुत सारे देशों में उन्हें वो अधिकार नहीं मिले जिससे कहा जाए कि वो एक स्वस्थ समाज में रह रही हैं। फिर भी घरेलू हिंसा एक अलग ही मुद्दा उभर कर सामने आया है, जिससे ये समस्या सामाजिक होने के साथ साथ पारिवारिक मूल्यों, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध रखती हैं। सवाल यह है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज भी इतनी ज्यादा अवेयरनेस के बाद एक निर्लज्ज किस्म की चुप्पी क्यों दिखाई देती है। हालांकि हमारे देश में महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा के खिलाफ 2005 में कानून बना, जब मैं भारत की बात करती हूं, पर हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि कानून का क्रियान्वयन होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। हमें सरवाइव करने के लिए हर दिन क्यों लड़ना पड़ता है, चाहे बात सुरक्षा की हो, शिक्षा की हो या फिर बराबर अवसर मिलने की। महिलाओं को बार बार हर फेज पर क्यों खुद को साबित करना पड़ता है। सवाल यह है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल ये जो कानून है वही जिम्मेदार है। सवाल यह भी है कि क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है कि हम अपने घर में बच्चों को क्या परवरिश दे रही हैं, और इसमें सिर्फ महिलाओं का कंट्रीब्यूशन नहीं, इसमें एक पूरे परिवार का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें पूरा परिवार रहता है। सवाल यह है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना सबसे पहले समाज, परिवार और उनके घर की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, और यदि ऐसा है तो इसका निर्वहन क्या आज किया जाता है। सवाल यह है कि क्या हम अपनी बच्चियों, अपनी लड़कियों की परवरिश क्या इस तरीके से कर रहे हैं। दुनिया भर की यह बात है कि वो किसी पुरुष द्वारा उनके साथ हिंसा करने को सही मान लेती हैं। सवाल यह है कि आज जब हम हर दिन, हर पल
महिलाओं से जुड़े राइट्स की जब बात करते हैं, ना सिर्फ इन खास दिनों में, हर दिन जब महिलाओं, क्योंकि हर दिन, हर पल, हर सेकंड में महिलाओं से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट तो सामने आती ही है जिसमें उसे मानसिक या फिर फिजिकल वायलेंस का शिकार होना ही पड़ता है। सो ऐसे में महिलाओं का हिंसा रहित जीवन आखिर होगा तो होगा कैसे? वो दिन आखिर कब आएगा? सवाल यह है कि समाज में महिलाओं को क्या आज अपनी जिम्मेदारी को भी समझना जरूरी है? देखिए, इतनी अवेयरनेस आज बढ़ चुकी है कि आज बहुत सी महिलाएं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बदलाव नहीं आया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव आया है जिसमें महिलाओं ने अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी को समझा है और आज वो दूसरी महिलाओं को भी लगातार अवेयर कर रही हैं। ये बहुत छोटे छोटे कहें एनजीओज भी होते हैं जो लगातार काम करते हैं इस संबंध में, और ऐसे खास दिनों में तो जगह जगह प्रोग्राम्स किए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं ताकि लोगों में, ज्यादातर गाँव में बच्चियों और कहें जो टीनेज गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके ताकि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सशक्त करें, उन्हें सबल बनाएं। सो ऐसे में लेकिन आज भी जब बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी किसी एक कॉर्नर में उस जिम्मेदारी को ढंग से निभाया नहीं जा रहा है। सो जहां पर आज समाज में हर व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हर एक इंसान को इस ओर अपनी एक जिम्मेदारी का निर्वहन करना बहुत जरूरी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये निर्वहन क्या वाकई हो रहा है? हम में से कितने लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझ पाते हैं? महिलाओं को जो आज अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझनी चाहिए, क्या वो समझ पा रही हैं? और अगर नहीं समझ पा रही हैं तो दिक्कत आखिर कहां पर आ रही है? कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम लगातार अपने व्यूअर्स के साथ चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि आप भी इस पर हमारा साथ दें और अपनी बात, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। हम लगातार बात कर रहे हैं एक हिंसा की जो मानसिक भी होती है, फिजिकल भी होती है, भावनात्मक भी होती है, और जब महिलाओं की बात आती है सो उसे हर दिन हर पल इससे ग्रसित होना ही पड़ता है, चाहे वो एक हाउसवाइफ क्यों ना हो, चाहे वो एक वर्किंग वुमेन ही क्यों ना हो। ये मुद्दा जो है वो हर पल उभर कर सामने आ ही जाता है, जिससे ये जो समस्या है ना वो सामाजिक होने के साथ साथ पारिवारिक मूल्यों, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य से भी आज गहरी होती जा रही, क्योंकि इसका सीधा एक कनेक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ है। आज जब ये थीम रखी गई है इस दिन को मनाने के लिए, इस दिन को क्योंकि चूज ही किया गया था कि आज के दिन ज्यादा से ज्यादा हमने लोगों के बीच में जागरूकता लानी है। संयुक्त राष्ट्र का आज मानना है कि ये जो समस्या है महिलाओं से जुड़ी हुई हिंसा की, इस समस्या से निजात पाना असंभव हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रमाण स्पष्ट रूप से पाए गए हैं कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकना संभव है और इसके लिए व्यापक तौर पर काम करना जरूरी है, जिससे कि ऐसी समस्याओं के मूल कारण से निपटने, हानिकारक रीति रिवाज में बदलाव करने और बच्ची महिलाओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर 25 नवंबर की जो तारीख है उसका सीधा कनेक्शन 1960 के साल से जुड़ा हुआ है, जब इसी दिन मिराबेल सिस्टर्स की डोमिनिक रिपब्लिक में हत्या कर दी गई थी और इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या के आधे डोमिनिक तानाशाह रफाएल ट्रुजिलो ने दिए थे। 1981 में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन महिला मीटिंग में कार्यकर्ताओं ने 25 नवंबर को फिर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाने और उससे लड़ने के लिए दिन पर मानने का फैसला किया। इसी दिन को मनाने का फैसला किया और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया 25 नवंबर की तारीख को। सो हर साल ये जो खास दिवस है वो 16 दिन की विशेष सक्रियता की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है, यानी कि 16 दिन इसे लगातार मनाया जाता है, जो कि 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस तक चलता है। और इन 16 दिनों में बहुत से कार्यक्रम किए जाते हैं, बहुत सी जागरूकता फैलाए जाने की कोशिश की जाती है। इन 16 दिनों में संयुक्त राष्ट्र की इस साल की थीम यूनाइटेड
यूनाइट टू एंड द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि हिंसा झेलने वाली केवल 40% से कम महिलाएं और बच्चियां ही किसी तरह की मदद की मांग करती हैं। आप खुद देखिए कि आंकड़ा अभी भी कितना कम है, यानी कि ये जो 40% है यही अवेयर हुई हैं, जो कि किसी भी तरीके की मदद की मांग करती हैं, और बाकी सबकी एक कहे निर्लज किस्म की चुप्पी। और ये चुप्पी, इसके लिए हम उन महिलाओं को ही दोषी नहीं मानेंगे, बल्कि इसके लिए हम समाज को दोषी मानेंगे। और सवाल यह है कि ये जो निर्लज किस्म की चुप्पी है ये आज क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि निर्लज किस्म की चुप्पी आज हमारे सामने क्यों दिखाई पड़ती है? ये आखिर चुप्पी कब टूटेगी?